हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अर्चना रोहेला। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए अब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको स्क्यूनेस का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का मैंने कार्ल पियर्सन का इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज आपको पढ़ा दिया था। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉन्टिन्यूस सीरीज की। कॉन्टिन्यूस सीरीज जो होती है उसमें हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को कैसे निकालते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दे रखा है CI दे रखा है आपके 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपकी 3, 6, 11, 24, 28, 16, 9 और 3। आपको मैंने यहाँ पे x की जो वैल्यू है यहाँ पे यानी कि इनकी जो मिड वैल्यू है वो निकाल के दिखाई है। 5, 15, 25, 40, 35, 45, 55, 65 और 75। अब मैं क्या निकालूंगी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन का फॉर्मूला जरूर लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन SG। आप यहाँ पे मोड का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे मीन निकालेंगे। देखो आपको पता चल गया कि मीन निकालना है। तो हमने मीन का फॉर्मूला लिखा। तो A प्लस सिग्मा FD डैश x अपॉन n और मल्टीप्लाई I। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें FD डैश x निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, D डैश x निकालेंगे। हमने यहाँ पे अज्यूम करा है कि 40 कोई संख्या जो है वो है, ठीक है। 45 इसको अज्यूम कर लिया। मान लीजिए हमने 45 किसी संख्या को हमने अज्यूम कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे, dx वैल्यू निकालेंगे। तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आ जाएगा, माइनस का 1, 2 और 3। ये आ गया आपका क्या, d डैश x आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे FD डैश x निकालेंगे। तो ये तो आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस का क्या आ जाएगा 12, माइनस का 18, माइनस का 22, माइनस का 24, 0, 16, 18 और 9 आ जाएगा। ओके, इनको हम एड ऑन करेंगे। तो सिग्मा FD डैश x, इनको हम एड ऑन करेंगे तो बताइए कितना आएगा, माइनस का 33 आ जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, a कितना माना था हमने, 45 माना था, प्लस सिग्मा f हमारा FD डैश x कितना दे रखा है, माइनस का 33 दे रखा है। अपॉन में n कितना है हमारा, यहाँ पे n यानी कि सिग्मा f या n कितना टोटल दे रखा है हमारा, 100 दे रखा है। तो हम यहाँ पे अपॉन में कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे और मल्टीप्लाई i कितना है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो कितना है, 10 का डिफरेंस है, इज इक्वल टू 45। और इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, माइनस का 3.3 आ जाएगा। ओके, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आ जाएगा 41.7 आ जाएगा। तो मीन कितना आ जाएगा हमारा, 41.7 आ जाएगा। ओके, मीन कितना आ जाएगा हमारा, 41.7 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या मीडियन निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 पद होता है, n/2 यानी n कितना 100 दे रखा है, अपॉन 2 पद कितना हो गया, 50वां पद। अब देखिए 50वां पद निकालने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि किस पद में वो आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे CF निकालेंगे। CF जो हमने नहीं निकाला उसको निकाल लीजिए। CF कैसे होगा, वो इनसे ही जुड़ेगा। तो पहले कितना आ जाएगा, 3 कितना आ जाएगा, पहले 3 आ जाएगा। 3 में फिर हम 9 जोड़ेंगे, कितना 9, 3 में 6 जोड़ा 9 और 9 में ये जोड़ा 20, 20 में ये जोड़ा कितना आया बताइए, 20 में ये जोड़ा कितना आया 44, 44 में ये जोड़ा कितना आया, 44 में ये जोड़ा तो 72, 72 में ये जोड़े कितना आएगा बताइए 88, 88 में ये जोड़ो 97 और 97 में 3 जोड़ो तो 100। ये हमारा CF आ जाएगा। अब 50वां पद हमारा कहाँ रहता है, तो यहाँ देखिए जहाँ पे आके 50 जो संख्या रुकती है वही आपका
50वां पद कहलाएगा। तो यानी कि यहाँ तो फिर 44 आता है, 50 यहाँ पे इसके अंतर्गत आएगा, तो यानी कि 70 वाला। तो यानी कि हमने ये वाली वैल्यू इसमें हमने ले ली। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे दूसरा वाला। तो m इजिकल टू कितना होता है, L1 प्लस m माइनस सी, और मल्टीप्लाई में I अपॉन f होता है, या इसको पहले भी लिख सकते हो। तो फिर कैसे हो जाएगा, यहाँ पे L1 कितना है, देखो ये तो हमारा L1 हो गया, ये हमारी फ्रिक्वेंसी हो गई, ठीक है, और मीडियन हमारा ये हो गया, और C से ऊपर वाली वैल्यू होती है। तो L1 कितना हो गया 40 प्लस मीडियन कितना हो गया 50 माइनस कितना आया 44 आया, और ये कितना आई 10, और अपॉन फ्रीक्वेंसी कितने दे रखी है 28 दे रखी है। इसको सॉल्व करिए 40, ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60 अपॉन 28 हो जाएगा। तो 40 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे अब कितना आया 40 प्लस 60 अपॉन 28 आया। अब 60 अपॉन 28 को हम डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2.14 आ जाएगा। अब इसको ऐड ऑन करेंगे तो 42.14 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, हमारा मीडियन आ गया। ओके, तो आई होप कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मीडियन को हम कैसे निकालते हैं। तो मीन निकल आया, मीडियन निकल आया। अब इसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे एस डी। एस डी का फॉर्मूला क्या होता है, और क्या होता है, सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर डैश एक्स मल्टीप्लाई एन, माइनस का क्या होगा यहाँ पे, बताओ क्या होगा, डी डैश एफ डी डैश एक्स स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई एन, और सिग्मा एफ डी डैश एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो एस डी इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना है 10 दे रखा है, 100 दे रखी है वैल्यू। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमें एफ डी डैश एक्स तो पता चल गया, लेकिन हमें स्क्वायर नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, एफ डी डैश स्क्वायर एक्स कर लेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 48। तो ये हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा कितना 54, ये कितना हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 24, 0, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 16, इनको मल्टीप्लाई करो 36, और इसको मल्टीप्लाई करो तो 27। अब इसको क्या करेंगे, हम टोटल कर लेंगे, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स का टोटल करेंगे। तो बताइए कितना आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 249 आ जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 249 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अपॉन में क्या करेंगे, इधर लिख देंगे, इसकी क्या वैल्यू यहाँ पे माइनस का 33, और इसका स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये इससे से एक 0 से 0 कट गया, तो 1 अपॉन यहाँ पे 10 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 24900 और माइनस 33 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, 33 का स्क्वायर करोगे, अच्छा 33 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1089 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 1/10, अब इनको माइनस करके क्या करेंगे, इनका रूट निकाल देंगे, तो कितना आएगा 154.31 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15.43 आ जाएगा। तो एस डी कितना निकल गया हमारा 15.43 निकल गया। ओके, अब कुछ भी नहीं है, हमारा मीन भी निकल गया, मीडियन भी निकल गया, एस डी भी निकल गया। इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इसमें वैल्यू को पुट करने के लिए 3, और मीन कितना दे रखा है 41.7, मीडियन कितना दे रखा है यहाँ पे 42.14, और एस डी कितना दे रखा है 15.43 दे रखा है। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद आंसर माइनस में आएगा, -84। जब इनको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा
5। ठीक है, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या निकलेगा, माइनस का निकलेगा 0.855 निकलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट ऑफ जो स्क्यूनेस होता है वो कार्ल पियर्सन के द्वारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में किस तरह निकालते हैं। ओके, तो इसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी बाउले का मेथड, जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, राधे राधे।